नमस्कार, ओर्गो कार्ट के सदस्यों को सभी को गुड आफ्टरनून। हम जैसे फार्म से विज़िट करते हैं, उसी कड़ी में आज हम सुदिशा फार्म पे विज़िट करने आए हैं। और उस फार्म से जो हमारे अन्नदाता है, जो हमें सब्जियां बेचते हैं, नॉर्मली कहते हैं कि कस्टमर भगवान का रूप होता है, जबकि मैं कहता हूं कि कस्टमर नहीं होता है, किसान होता है। क्योंकि भगवान क्या करता है कि अपने जो शिष्य है उनकी सेवा करना, उसको खाना पीना प्रोवाइड करवाना। तो हमें जो इस धरती पे प्रोवाइड करवाने वाले हैं वो किसान ही है। और आज हम उसी कड़ी में एक किसान से बात करेंगे जो हमारे पास ओर्गो कार्ड को खीरा वगैरह बाकी सब्जियां प्रोवाइड करवाने की कोशिश करते हैं जितनी हो सकती हैं। तो उनसे बात करते हैं। जी सर, आपका नाम? नमस्कार जी, मेरा नाम भंवर सिंह मंडीवाल है। भंवर सिंह जी मंडीवाल हैं। ये यहाँ पर सुदिशा फार्म में पूरा इन्हीं की देख रेख में काम होता है। आप देख रहे हो हम खीरे के इसमें खड़े हैं। तो सबसे पहले तो इनसे बात करेंगे कि ये कहाँ के हैं और इनको एक्सपीरियंस खेती का। वैसे नॉर्मली किसान परिवार से बिलोंग करता है, उसका जन्म से ही एक्सपीरियंस होता ही है। लेकिन एक होता है कि ट्रेडिशनल खेती में ही प्रॉपर कब से हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो सर, आप कहाँ से हो? सर, मैं जोबनेर के पास में डेरा ग्राम पंचायत में मेरा ढाणी है, मंडीवालों की ढाणी, अच्छा। वहाँ का रहने वाला हूँ। और फिलहाल मैं जो ट्रेडिशनल फार्मिंग की आप बात कर रहे हैं, पिछले 6-7 साल से हम लोग इसमें काम कर रहे हैं। और यहाँ के अलावा 4-5 जगह और भी हमने, यहाँ से लेके हिमाचल तक भी हमने काम किया हुआ है। ओके। तो इन्होंने हिमाचल भी काम कर चुके हैं। और अभी इनसे जैसे मेरी बातचीत हो रही थी, तो इन्होंने कहा कि सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पर एक तो रेटें नहीं मिल पाती, यार वो किसान की रहती है समस्याएं। फिर इनसे बात हो रही थी तो ये थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगा कि सीजनल से ज़्यादा एग्जोटिक पे ज़्यादा है। इनसे बातें करते करते ऐसा लगा कि यार सीजनल में वो मज़ा नहीं है जितना एग्जोटिक में। तो सर, सबसे पहले तो इसका क्या कारण है? सर, इसका कारण ये है कि जिस समय आपको याद हो लॉकडाउन लगा था, उससे पहले मैं एक्जोटिक वेजिटेबल्स पे काम कर रहा था। उससे पहले लगभग 2 साल पहले से मैं काम कर रहा हूँ। और मुझे उस टाइम से मार्केट जो है वो दिल्ली में अच्छा मिला हुआ था। मैं ओके। सारा जो प्रोड्यूस होता था वो दिल्ली भेजता था। जयपुर में उसकी डिमांड कम थी। और मैं जिस समय लॉकडाउन वाले साल में जब हमने बड़ा काम किया था, तो उस टाइम हमने किया था रेट एग्रीमेंट करके। अच्छा। मतलब हमने हर क्रॉप का रेट फिक्स करके हमने प्रोड्यूस शुरू किया था। पहले से फिक्स कर लिया था? पहले से हमने रेट फिक्स कर लिया था। इसमें चेरी टमाटर हो गया, आपके बेसिल हो गई, जुकीनी, सेलरी, पार्सले, कलर कैप्सिकम, ये सभी हम लोग पहले से ही रेट तय करके फिर हमने स्टार्ट किया था। तो ओके। उसमें एक चीज़ किसान की ये हो जाती है कि अगर मान लो हमारे साथ में कोई ऐसे लोग हों जो कि रेट फिक्स करके हमें कहे कि साहब हमें इतना ये माल चाहिए, तो ओके। उसमें हमें ये श्योरिटी होती है। अच्छा, उस टाइम में क्या है, हमें केवल एक ही चीज़ पे ध्यान देना होगा उस टाइम, क्वालिटी पे और प्रोडक्शन पे। सही है। अब हम लोग अगर ये सोचें कि हम मार्केट भी हम देखें और फिर प्रोडक्शन भी हम देखें और क्वालिटी भी हम देखें, तो ये बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है एक नॉर्मल फार्मर के लिए। ये भी सही है। तो अगर कुछ जैसे आपकी जैसी कंपनीज अगर इस फील्ड में आए और इस काम को एक बड़े लेवल पे लेके जाए, तो किसानों का बहुत भला हो सकता है। वो केवल प्रोड्यूस पे और अच्छी क्वालिटी पे डिपेंड हो जाएगा कि हमें यार यही चीज़ देनी है और ये हमारी चीज़ इस रेट में आसानी से बिक जाएगी, तो उसको बाकी की टेंशन नहीं है। नहीं, देखो, सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ कि नॉर्मली हम ऑर्गेनिक कहते हैं, ऑर्गेनिक बेचते हैं, ऐसा कहते हैं कि सभी चीज़ ऑर्गेनिक है। तो आज हम इन्हीं से बात करेंगे क्योंकि सही बताऊँ तो मेरे से बहुत ज़्यादा इनको एक्सपीरियंस है। 6-7 साल का इनको ट्रेडिशनल फार्मिंग का, इनका सबका एक्सपीरियंस है कि भाई कौन सी चीज़ की जो अपने सब्जियों में, सैलेड में जो अपने नॉर्मल यूज होती है, कि कौन सी चीज़ 100% केमिकल फ्री हो ही नहीं सकती। क्योंकि मैं सीधा सीधा आपको बताना चाह रहा हूँ कि मेरे पास भी आती है, नहीं हो सकती इसका मतलब मेरे पास भी आ रही है, वो 100% केमिकल फ्री नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले इन्हीं से जान लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो 100% केमिकल फ्री हो ही नहीं सकती, चाहे आप कहीं से भी खरीद लो, मेरे से नहीं, कहीं से भी खरीद लो। सर, इसमें मेजर एक तो क्रॉप है कलर कैप्सिकम, या आप विदाउट केमिकल, हाँ रेजिडुअल फ्री बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते कि ये 100% ऑर्गेनिक है या फिर 100%, क्योंकि ये जेनेटिक मॉडिफाइड सीड हैं। तो ओके। आपको इन्हें वो चीज़ देनी ही पड़ेगी जो एक बेसिक लेवल पर इनको चाहिए। सही है। मतलब अगर आपको वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स इनको देने पड़ेंगे तभी आप प्रोड्यूस ले सकते हैं। उस ओके। लेवल पे ये प्रोड्यूस जो है आपका, जो फर्टिलाइज़र है वो आपको देना ही पड़ेगा एक अच्छा। एक सर्टेन लेवल पे। सर्टेन लेवल पे। तो वो ज़रूरी है। कुछ और सारी चीज़ें भी है, जैसे कि आप पॉलीहाउस में जैसे खीरा होता है, खीरा कई होता लोग ये है। बोलते हैं कि यार ये बिल्कुल ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक नहीं, आप इसको रेजिडुअल फ्री
या कुछ कम मात्रा में हमने इसमें केमिकल दिया है, इतना बोल सकते हैं आप, ऑर्गेनिक नहीं बोल सकते। नहीं, अपन खीरे की फसल में ही खड़े हैं, तो मैं बात करना चाहूंगा कि खीरे में केमिकल का मैक्सिमम लेवल कितना जा सकता है और मिनिमम लेवल कितना जा सकता है? देखिए सर, मेन चीज़ ये है कि अगर ऑफ सीजन की फसल लेनी है हाँ, तो आपको केमिकल ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। और इसके लिए सूटेबल टाइम है। हाँ, उस हिसाब से आपने अगर फसल लगाई है तो आप कम केमिकल पे इसको दे पाएंगे। कम और केमिकल। वो टाइम होता है जुलाई अगस्त के बाद वाला। जैसे मतलब अब जो खीरा आएगा अब वो जो बहुत। लगेगा, हाँ, अब जो लगेगा उसमें आप ये सोच सकते हैं कि ये कम केमिकल वाला मिलेगा। नहीं, इसमें धीरे भी। धीरे ये जो समय है, अब इसमें धीरे धीरे जब से जैसे आगे आप जाएंगे सितंबर अक्टूबर नवंबर, तो ये टाइम ऐसा आएगा कि इसमें कम केमिकल वाली फसलें आपको मिलना ज़्यादा शुरू हो जाएगी। फरवरी के बाद में केमिकल बढ़ेंगे, क्योंकि उस टाइम बाद में टेम्परेचर बढ़ता है, धूप बढ़ती है, और ऐसी कंडीशन में बीमारियां बहुत ज़्यादा होती हैं। और उस कंडीशन में फिर इनको मजबूरन इनमें केमिकल देने पड़ते केमिकल डालना पड़ेगा। हैं। हाँ जी। तो ये चीजें हो ही गई कि अभी तक जो आ रहे थे उनमें केमिकल का लेवल एक ज्यादा था। फिर अपन बात करें, हाँ, केमिकल का लेवल भी एक वो होता है कि भाई आपको लिमिट, जैसे इन्होंने कह दिया सीधा सीधा, किसान भी हमसे बात कर रहे हैं कि खीरे में 100% ये चाइनीज खीरा होता है, ये 100% केमिकल फ्री हो ही नहीं सकता। फिर अपन बात करते हैं कि एक लिमिटेड, एक बहुत कम लेवल तक इसमें केमिकल डालना पड़ता है। फिर मैं बात करूं कि सर, एक होता है कि वो केमिकल देते हैं, एक जैसे आपने कहा कि बहुत कम केमिकल, भाई अपन जैसे अपन बात करते हैं तो अपन बहुत कम केमिकल की बात करते हैं, तो उसमें प्रोडक्शन में कितना फर्क आ जाता है कि एक जैसे भाई किसी में बहुत केमिकल देके उन्होंने 100 किलो प्रोड्यूस कर दिया, तो अब जैसे मिनिमम, जितना मिनिमम लेवल हो सकता है वो अपन डालेंगे तो कितने कमी आएगी? इसका कोई पैरामीटर नहीं है। उसका रीज़न ये है, आप कौन से समय में उगा रहे हो, आप जो फसल ले रहे हो उसका लिए वो टाइम सूटेबल है कि नहीं है। अगर वो टाइम सूटेबल है तो आप ओपन फील्ड में यही खीरा जो आप सीड हाँ मॉडिफाइड सीड है ये, अगर आप जो देसी खीरा उगाते हैं जी, आप ओपन फील्ड में उगाइए, उसके लिए जो क्लाइमेट कंडीशन है वो अच्छी है, तो वो आपको बिना केमिकल ही बहुत बढ़िया प्रोडक्शन देगा। ओके। ये चीज़ें डिपेंड करती है कि आप उस किस टाइम में साइकिल में उसको उगा रहे हैं, वो ज़्यादा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तब लेकिन जाके ये चीज़ प्रोडक्शन का फर्क तो पड़ता है, ये तो फ़र्क मानना तो पड़ेगा। पड़ता है। देखिए, केमिकल और नॉन केमिकल आप प्रोडक्शन लेते, मतलब आपने अभी तक मान लो केमिकल दिया है किसी भी मिट्टी में, हाँ, और आप फिर उसके बाद में जैविक पे आते हैं, तो जैविक पे आने पे आपको प्रोडक्शन में कमी देखने को मिलेगी ज़रूर, मिलेगी। 100%। तो सबसे ज्यादा मतलब नॉर्मली अभी के सीजन में बात करें तो आपने जैसे बताया कि यदि अभी मार्केट में बात करें कि सब्जियां जो आ रही है नॉर्मली जैसे आ रही है, उनमें सबसे ज्यादा केमिकल वाली की जो, यार इसमें तो बहुत ज्यादा केमिकल है। जैसे एक तो अपन ने खीरे की बात कर ली। खीरा है इस समय, और वही कलर कैप्सिकम है, ग्रीन कैप्सिकम है, उसमें भी इस समय केमिकल आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। बाकी कुछ कुछ लेवल पे भिंडी है, भिंडी में भी कुछ लेवल पे हाँ देना पड़ता है। पड़ता है। और इसके अलावा तो जो ट्रेडिशनल क्रॉप है, जैसे तुरई है, लौकी है, हाँ, अच्छा, टमाटर में भी कुछ लेवल पे मिलेगा आपको। कुछ लेवल पे मिलेगा। हाँ, ये मैं मतलब क्रम वाइज आपको बता रहा हूँ, जैसा मुझे नॉलेज है। हो सकता है जी कई जी, लोगों को मेरे से भी ज़्यादा अच्छी नहीं नॉलेज हो, सही क्योंकि बात है। एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा फील्ड है, मैं उसमें से बहुत मतलब ना के बराबर हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी है जो मेरे अलावा भी लोग जानते होंगे कि जो केमिकल फ्री हैं, और या फिर बिल्कुल बिना केमिकल के भी प्रोड्यूस की जा रही होंगी। जैसे मैंने आपके बारे में जाना कि आपने हिमाचल में भी किया, सिंगापुर में भी एक्जोटिका किया, हम्म तो आप यहाँ पर देखा कि एक राजस्थान में भी आप कर रहे हो, राजस्थान से वैसे निवासी हो। हम्म तो सबसे पहले बात करूं तो आप 3-4 जगह, 2 जगह यदि इंडिया में बात करें तो हिमाचल और राजस्थान, हम्म तो इनमें सबसे बड़ी बात करें तो सब हिमाचल में ज्यादा केमिकल यूज होता है या राजस्थान में, सर, यदि आपको तुलनात्मक अध्ययन करना हो दोनों में तुलनात्मक से? दोनों दो चीज़ें हैं सर। तुलनात्मक में ऐसा है कि हिमाचल में सेब का काम बहुत ज़्यादा है, जी, और जहाँ पर कुछ एरिया ऐसे हैं जिनमें सेब के बगीचों में भी केमिकल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अच्छा, इवन पूरे साल का साइकिल देखें तो 8 केमिकल स्प्रे होते हैं, ओके, कम से कम बता रहा हूँ ये। हाँ, और कुछ एरिया हिमाचल में ही ऐसे हैं जिनमें एक भी स्प्रे नहीं होता और सेब का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है। अच्छा, बशर्ते उस एरिया के हिसाब से और राजस्थान के हिसाब से देखें तो मेरे ख्याल से राजस्थान में केमिकल थोड़ा कम यूज़ है। कम यूज है। बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पर सेब में ही सबसे ज़्यादा होता है, बाकी चीज़ों में नहीं है। मतलब सेव के अलावा हिमाचल से कोई चीज मंगवाएं तो एक बार के लिए मतलब हाँ, विश्वास कर सकते हैं बिल्कुल कि बहुत बिल्कुल कर कम, सकते हैं। भाई जीरो तो नहीं कहूंगा मैं, हाँ, लेकिन बहुत कम बहुत कम, केमिकल। बहुत कम। ये तो बात इसका है। मतलब हमारे पास टमाटर आ रहे कुछ सेफ है। बिल्कुल सेफ है भाई।
क्योंकि यहाँ पर ह्यूमिड मौसम ज़्यादा है और हाँ। इस कंडीशन में फंजीसाइड वगैरह यूज़ करने पड़ते हैं। सही है। और फिर ये बात करें कि एक जैसे कुछ लोग जैसे अपने भी दर्शक कह रहे थे, जो अपने कस्टमर कह रहे थे कि ये जो बायोकेमिकल वाला है कि भाई बायोकेमिकल देते हो कि नहीं देते। तो अब जैसे मैं आपसे पहले भी जान रहा था, अपन बातें कर रहे थे, तो इस बायोकेमिकल के बारे में थोड़ा बता देते आप तो थोड़ा अच्छा देखो, रहता। वो अच्छा तो इसलिए नहीं रहता क्योंकि कुछ कंपनी वाले फिर उस चीज़ को लेके ज़्यादा वो बातें करते हैं। हालाँकि मैं उस बुक के बारे में बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन कुछ कंटेंट ऐसे हैं जो बैन हैं इंडिया में, ओके। लेकिन वो बिक रहे हैं और वो बिक रहे हैं ऑर्गेनिक के बायोकेमिकल नाम के पे। थ्रू। तो वो चीज़ है, ये चलता है क्योंकि उनको परमिशंस तो नहीं है, लेकिन आजकल चला हुआ है। नहीं तो देख लीजिए कि ये है कि जो केमिकल बैन किए वो बायोकेमिकल के थ्रू मार्केट में एंटर कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इसलिए जो लोग आपको बायोकेमिकल का कह रहे हैं तो उनसे तो खास तौर से बचिए, इससे अच्छा केमिकल वाली खाइए। फिर बात करते हैं कि सर एक चीजें हैं कि जैसे कैसे पता चले कि नॉर्मली ऑर्गेनिक फार्मिंग और नॉन ऑर्गेनिक फार्मिंग है, और ऑर्गेनिक फार्मिंग यदि कोई किसान भी करना चाहे हम्म। तो इसके लिए मतलब क्या पैरामीटर, वो किसान कैसे शुरुआत कर सकता है। इतने दिन तो वो इनऑर्गेनिक ही कर रहा था, लेकिन यदि वो शुरुआत करना चाहिए, इस फील्ड में एंटर करना चाहिए, तो तो देखो, मैं बताऊं शुरुआत कैसे करें। आपको एक चीज़ मैं बता दूं, ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू करने के लिए किसान, जो खुद किसान है, वो बेहतर जानता है कि मैं कैसे कर सकता हूँ। उसको किसी एडवाइस की ज़रूरत ही नहीं है। आज की डेट में मैं ये बताऊँ, अगर कोई किसान ये चाहता है कि मुझे सलाह मिले और फिर मैं करूँ, तो मेरे ख्याल से ये बेवकूफ़ी है। बेवकूफ़ी है हाँ, क्योंकि ये उसकी। सलाह के नाम पे या सलाह के चक्कर में है ना, उसको ऐसी ऐसी चीज़ें बेची जाएगी जिसकी वो फिर भरपाई नहीं कर पाएगा अपनी खेती में। अच्छा। किसान पुराने हैं, बहुत सालों से, पीढ़ियों से किसानी करते आ रहे हैं। जी। कोई किसान नया नहीं है। सही है। उसको मालूम है पहले अपने बुजुर्ग कैसे खेती किया करते थे, तो वो सही। ऑर्गेनिक ही थी। ये सही तो है केमिकल बिल्कुल। तो पिछले 15-20 साल से आने आए हैं। लोग तो इससे पहले भी फार्मिंग कर रहे हैं, सही और है। वो केमिकल फ्री ही थी, बिल्कुल किसी तरह का केमिकल नहीं होता था। सही है तो ये तो किसान खुद जानता है, अगर वो चाहे तो क्या नहीं कर सकता। ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए किसान को कोई खास चीज़ें सोचने की जरूरत नहीं है, उसके पास ऑलरेडी है वो सब। यानी 15-20 साल में ये जो ज़्यादा बीमारियां आई है तो ये अपने कहीं ना कहीं इस जहर का है, हाँ, असर है। बिल्कुल है। एक जहर को मारने के लिए दूसरी चीज़ ईजाद कर दी जाती है। आज के डेट में आप केमिकल्स देख लो, दुनिया भर के केमिकल है। फिर हम जैसे हमारे ग्राहक हैं उनको भी सजेस्ट करते हैं कि आपके पास छत है नॉर्मली, तो बिल्कुल करना छत पे चाहिए। भी सीजनल सब्जियां, भाई बाकी कुछ नहीं उगा पा रहे हो तो सीजनल सब्जियां। वैसे खानी ही सीजनली चाहिए। आप विदाउट सीजन वाली खा के कर भी क्या लेंगे? वो भी सही बात। कुछ नहीं होना उससे। उससे ऐसा तो है नहीं कि शिलाजी जैसी ताकत आने वाली है। तो कम से कम सीजनल खाइए, ताकि वो कम आपको बिना केमिकल की तो मिलेगी। हाँ, कब बहुत कम केमिकल की भी बहुत मिलेगी, कम बाहर से केमिकल भी की। खरीदोगे तो बहुत कम हाँ। केमिकल। एक ये बहुत जैसे बहुत से कस्टमरों के, काफी दिनों से मैं जैसे देख रहा हूँ, कस्टमरों से मिलता हूँ, एक लौकी की एक तरबूज की। हम्म। तो आपको थोड़ा सा मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस होगा कि तरबूज में भी कहते हैं कि इंजेक्शन लगाया जाता ऐसा है, लौकी में भी इंजेक्शन लगाया जाता इतना बावड़ा नहीं है किसान जो एक एक तरबूज पे वो मारने लगेगा। है। हाँ। कितना बड़ा खेत होता है, वो एक एक में अगर वो इंजेक्शन मारने लगेगा तो उसका तो टाइम उसी में ख़त्म हो जाएगा। हाँ तो ये मतलब। सब मिथक चीज़ें हैं, ये सब पागल बनाने वाली बातें हैं। इस तरह का कुछ नहीं है। एक तरबूज में आप बताइए, वो इंजेक्शन मार के क्या बना लेगा उसका? हाँ, ऐसा तो है नहीं कि वो इंजेक्शन दे के उसको 5 किलो को 50 किलो बना लेगा। वो तो सही बात है। और 5 किलो का 7 किलो भी होगा तो कितना फर्क पड़ गया उसके? हाँ, रेट तो चार इससे पाँच, इससे ज़्यादा तो वो देने में ही खर्च कर देगा। वो इंजेक्शन का खर्चा हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये तो बिल्कुल मिथक चीज़ें हैं। तो ये लौकी में ये आती है, ये मैंने भी देखा। अंगूर पे भी लोग कई बार वीडियो मैंने देखे हैं कि इस तरह की बातें आती हैं। ये बिल्कुल बेकार है। हाँ, उसमें हो सकता है कि इतना केमिकल पेस्टिसाइड ज्यादा यूज हुआ हो। इतना टाइम है ही नहीं किसान को। आप सोचो कितना काम करना पड़ता है, कहाँ से कर लेगा इतनी सारी चीज़ें? वो भी सही है। तो केमिकल पेस्टिसाइड हो सकता है, हर एक चीज में इंजेक्शन नहीं लगाया जाता है, तो एक तो इस चीज से टेंशन फ्री रही है। इंजेक्शन तो होता ही नहीं है, किसी भी सब्जी में इंजेक्शन होता ही नहीं है। ये इंसानों के लिए, जानवरों के लिए बना इंजेक्शन, खेती के लिए नहीं है। बड़ा। अब आप सोचो, एक खीरे के पौधे में मुझे 4 किलो 5 किलो प्रोडक्शन लेना, मैं एक एक में इंजेक्शन थोड़ी देता रहूँगा। हाँ भाई, कितना है उधर, हाँ, उधर देखोगे तो पूरा एकदम ये खीरा ही खीरा ये चारों दस ओर। हजार पौधे हैं। दस 10,000। हजार पौधों में मैं कितनों में इंजेक्शन देने का काम करूंगा, और दे दिया तो मेरी लेबर कॉस्ट कितनी होगी? लेबर कॉस्ट कितनी होगी, कितने का निकाल लोगे उससे। बस। तो ये चीज़ें, ये इस तरह की। ये तो मेरा तो मानना ये है कि जो भी किसान, जो भी बायर्स आपके हैं, जो भी फैमिलीज आपके साथ में अटैच हैं, मेरी उनसे एक ही रिक्वेस्ट है,
अगर वो अपने परिवार को एक लंबे समय तक अच्छी चीज़ें खिलाना चाहते हैं तो आपके साथ जुड़ के आप जिन फार्मर्स से प्रोड्यूस खरीदते हैं उनके यहाँ छुट्टी पे विजिट करें। बस, तो मैं सबसे आपको बढ़िया जुड़ाव आपका यही होगा। आपके माध्यम से उन किसानों का भी भला होगा और जो आपसे प्रोड्यूस खरीद रहे हैं उनका भी भला होगा। तो इससे मेरे को एक ही बात याद आती है कि अब फैमिली डॉक्टर मत बनाइए, फैमिली फार्मर बनाइए आप। बिल्कुल, बिल्कुल। फैमिली डॉक्टर की जरूरत, यदि आपने फैमिली फार्मर बना लिया तो फैमिली डॉक्टर की जरूरत नहीं रहेगी। और फिर मैं आपको वैसे भी कहता हूं कि अलग अलग अपने फार्म्स की लोकेशंस है जो आपके साथ शेयर करता रहता हूं, उन पे आप विजिट करोगे तो एक किसान को भी अच्छा लगेगा। क्योंकि किसान को इसलिए अच्छा लगेगा कि जो मेरे से जो चीजें जा रही है वो किसके पास जा रही है, अल्टीमेटली फाइनल कहाँ तक पहुंच रही है, तो वो किसान से मिलेंगे तो किसान को भी एक बहुत अच्छा लगेगा। तो अच्छा ये चीज लगेगा, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा कि जो मैं अच्छी चीज़ पैदा कर रहा हूँ उसको लोग खा रहे हैं और उसकी वजह से मेरे पास भी आ रहे हैं। मेरे पास भी इससे आ रहे बढ़िया हैं। बात और तो कुछ हो ही नहीं सकती। तो ये अपने सुदिशा फार्म से जुड़े हुए थे। और ये अपने पास पीछे आप खीरा देख ही रहे हो। और इधर भी आप देखोगे तो ये सब्जियां नई कुछ इन्होंने लगाई है, जैसे लौकी, तोरई, भिंडी अब नई और लगा दी है, तो ये भी अपने पास आने वाली है। फिर बात करेंगे कि आगे इन्होंने, जैसे अभी मेरे साथ इन्होंने शेयर किया था कि एक्जोटिक की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, जैसे शिमला मिर्च बताई थी, अभी इन्होंने बहुत सी बताई थी, नाम बताए थे। तो वो नाम में से आप लोग ही बताओगे कि क्या क्या अपने आगे डिमांड रहने वाली है। उस डिमांड के हिसाब से ही अपन क्या करेंगे, इनसे खेती करवाएंगे। क्योंकि इन्होंने यही कहा है कि हमें केवल ये एश्योरिटी दिलवा दो कि किस रेट में आप खरीदोगे। तो वो चीज़ है। जो सामने आपको नेट हाउस दिख रहा है उसमें ये शिमला मिर्च ही लगा रहे हैं, लाल पीली शिमला मिर्च। और यहाँ पर जो आपको ओपन फील्ड दिख रहा है उसमें ये एक्जोटिक लगाने की कोशिश करेंगे, ये लगाएंगे ही। खैर इनको एक्सपीरियंस है 5 साल का, सिंगापुर में भी ये खेती कर चुके हैं, सिंगापुर में भी एक्जोटिक का मार्केट वहाँ पर भी डेवलप किया है। फिर इन्होंने अभी बताया आपको कि ये हिमाचल भी 3-4 साल वहाँ पर खेती की, दिल्ली भेजते थे। तो मैं तो यही कर सकता हूँ आपकी तरफ से कि इनको एक एश्योरिटी दे सकता हूँ कि इतनी इतनी चीज़ आपसे हम खरीद लेंगे और इस रेट तक खरीद लेंगे। तो आप भी बताइए कि अपने को किस किस चीज़ की ज़रूरत रहेगी, उसी हिसाब से अपन आगे की खेती इनसे करवाते रहेंगे। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट किसान के लिए साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।